हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आय जात निवास आवेदन करने के लिए जो स्वयं शपथ पत्र वाला फॉर्म होता है उसे कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदक का नाम लिखने के लिए आता है, तो यहाँ पर आवेदक का नाम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आपको आवेदक के पिता या फिर पति का नाम लिखने के लिए आता है। अगर महिला विवाहित आवेदक है तो उसके पति का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, अगर पुरुष आवेदक है तो उसके पिता का नाम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है माता का नाम लिखने के लिए, तो आवेदक की माता का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जन्मतिथि लिख लेंगे। आवेदक के आधार में जो भी डेट ऑफ बर्थ है देखकर यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने के लिए आता है, तो आवेदक के आधार में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा है उसको देखकर यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है आवेदक का मकान नंबर लिखने के लिए, तो आवेदक के आधार में अगर कोई मकान नंबर है तो देखकर वहाँ से लिख लेंगे। अगर आवेदक के आधार में कोई मकान नंबर नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन मार के छोड़ दिया है उसी प्रकार से आप भी लाइन मार के इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है ग्राम लिखने के लिए, आवेदक के आधार में जो भी ग्राम है उसको देखकर यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट लिखने के लिए आता है, तो यहाँ से पोस्ट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर थाना लिखने के लिए है, तो यहाँ पे थाना लिख लेंगे। थाना के बाद यहाँ पे तहसील, तहसील के बाद यहाँ पर आवेदक का जनपद लिख लेंगे। जनपद के बाद यहाँ पर आता है आवेदक का जाति, तो आवेदक से पूछ लेंगे आवेदक किस जाति से है, उसके हिसाब से यहाँ पे आवेदक का जाति लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है आवेदक का वार्षिक आय, तो आवेदक से पूछ लेंगे कि आवेदक का सालाना कितना इनकम करता है, उसके हिसाब से यहाँ पर आवेदक का वार्षिक आय लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है किसका आय, अगर आवेदक स्वयं इनकम करता है तो स्वयं यहाँ पर लिख लेंगे। अगर आवेदक स्वयं इनकम नहीं करता है तो परिवार का यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पर परिवार लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है कौन कौन सा आवेदन बनना है। अगर आप तीनों बना रहे हैं तो इस प्रकार से आय जात निवास प्रमाण पत्र लिख सकते हैं। अगर आप कोई एक या फिर दो बना रहे हैं तो आप एक दो भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का फ़ोटो, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो लगाना होता है, तो यहाँ पर आवेदक का पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है आवेदक का नाम लिखने के बाद यहाँ पे मैं घोषणा करता करती हूँ कि आवेदन पत्र में लगे साक्ष्य व लिखी हुई सभी सत्य एवं सही हैं, कोई भी बात न तो झूठी और न छिपाई गई है। इसमें धारा की 199 प्रभावी किसी अन्य विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दंड के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी, परमेश्वर मेरी मदद करे। इसका मतलब यहाँ पे आवेदक शपथ लेता है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी अगर होती है तो इसकी मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट डेट लिख लेंगे। प्रेजेंट डेट लिखने के बाद यहाँ पर आवेदक से हस्ताक्षर करवा लेंगे। तो इस प्रकार से आप एकदम आसानी से आय जात निवास आवेदन करने के लिए ये जो स्वयं शपथ पत्र वाला फॉर्म होता है भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।